बाराबंकी जिले के 2 रेलवे स्टेशन होंगे हाईटेक। अमृत भारत स्टेशन योजना में हुआ चयन। जी हां, बाराबंकी जिले का हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन और मुख्यालय पर स्थित रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संवारा जाएगा, जिससे इन स्टेशनों पर सुविधाएं तो बढ़ेगी ही, साथ ही ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसको लेकर बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत ने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव दिया था। सांसद की मेहनत रंग लाई और अब इस पर मुहर लग गई है। इसके अलावा इस साल बाराबंकी से लखनऊ रेलमार्ग पर भी सुगम परिचालन के लिए 2 और लाइनें बिछाई जाएंगी। बजट में इस काम के लिए भी 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके बाद बाराबंकी से वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन भी गुजरेगी। आपको बता दें कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन को 10 साल पहले ही आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा तो दे दिया गया, मगर सुविधाएं नहीं बढ़ाई गईं। इस समय स्टेशन के कई स्थानों पर टीन शेड नहीं है, वेटिंग रूम भी केवल एक है। महिलाओं के लिए टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं भी यहां नहीं हैं। लेकिन अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये सुविधा बढ़ेगी। स्टेशन का सुंदरीकरण होने के साथ एस्केलेटर, लिफ्ट, फूड प्लाजा, विश्रामालय, प्रतीक्षालय और पार्किंग के इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही नया ओवरब्रिज बनाया जाएगा। अमृत योजना के तहत इसके लिए करीब 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये धनराशि बढ़ भी सकती है। इसके अलावा बाराबंकी से मल्हाउर के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। पिछले साल मिले बजट से काम शुरू हुआ था। इस बजट में 50 करोड़ रुपए मंजूर होने के साथ ही तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का काम तेज हो गया है। ये काम नवंबर माह तक पूरा होने की उम्मीद है। लखनऊ से बाराबंकी के बीच 4 रेल लाइनें बिछने के साथ ही ट्रेन पूरी गति से दौड़ेगी। साथ ही इस काम के होने से गोरखपुर से बाराबंकी होते वंदे भारत जैसी गतिमान ट्रेन भी लखनऊ और दिल्ली के लिए चल सकेंगी। मल्हार में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की मरम्मत और देखरेख के लिए यूनिट की स्थापित करने की योजना भी इस बजट में घोषित कर दी गई है। वहीं भारत सरकार की इस घोषणा के बाद से जिले के लोगों में काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन पर तमाम सुविधाएं अभी तक नहीं थी, लेकिन अब अमृत योजना के तहत ये सुविधा बढ़ेगी। वहीं स्टेशन अधीक्षक पीयूष कुमार वर्मा ने बताया कि अमृत योजना में स्टेशन के चयन होने से अब यहां सौंदर्यीकरण का काम तेजी से हो गया, जिसका लाभ जिले के लोगों के साथ ही बाकी यात्रियों को भी मिलेगा। हम इसके लिए सांसद उपेंद्र सिंह रावत और भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं। स्टेशन अधीक्षक हैं आप, किस तरह से देखते हैं, क्या सुविधाएं बढ़ेंगी अब यहाँ पर? देखिए, सुविधाओं बढ़ने में जैसे प्लेटफॉर्म पे टीन शेड बढ़ना है, आवश्यकता है। प्लेटफॉर्म पे एक फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। वेटिंग हॉल है, यहाँ क्लॉक रूम की भी आवश्यकता है। इस तरह की तमाम सुविधाओं की आवश्यकता है, जो कि हमारे माननीय सांसद महोदय के ने प्रयास किया। उनके प्रयासों से इस बजट के बाद जो योजनाएं आ रही हैं, वो उससे यात्री की सुविधाएं बढ़ेंगी और स्टेशन का भी एक तरह से सौंदर्यीकरण कह लीजिए, या स्टेशन ज़्यादा बेहतर पैसेंजरों के लिए या ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पाएगा। लखनऊ है पास में और तमाम हाईटेक स्टेशन है, जिसकी ज़रूरत बहुत दिन से यहाँ पर थी। अब एक अच्छा स्टेशन हो जाएगा जिले वासियों के लिए, कैसी सुविधाएं होंगी यहाँ पर? इस स्टेशन पे फुट ओवर ब्रिज बनना है, VIP लॉन्च भी बनना है और आपके टीन शेड भी बढ़ेंगे, नए कैंटीन भी खुलेंगी। इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। क्या नाम है? दानिश अंसारी नाम है मेरा। जो इस बार बजट आया है उससे बाराबंकी रेलवे स्टेशन और हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के तहत मॉडिफिकेशन किया जाएगा। जो सुविधाएं यहाँ यात्रियों के लिए नहीं है वो होंगी। तो एज ए यात्री आपको कैसा लग रहा है? जिले के निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। बाराबंकी ज़िले वासियों के लिए खास करके बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि बहुत से काम बहुत सालों से ये जो है काम रुके हुए थे, सौंदर्यीकरण का काम रुका हुआ था। तो ये माननीय उपेंद्र सिंह रावत सांसद जी हमारे जो हैं, उनका प्रयासों का ये जो है पहला हुआ है कि हमने उसमें जो है बहुत अच्छा मतलब हमारा रिजल्ट आया कि बाराबंकी का सौंदर्यीकरण होगा। रेलवे स्टेशन हमारा भी नमतब जिले का नाम होगा। और अभी जल्दी जो है कुछ छोटा मोटा काम भी हुआ है ज़िले में, जो फ्लैग बाहर लगाया गया है रेलवे स्टेशन के बाहर। ये अदर ज़िलों में हम लोग देखते थे तो फ्लैग का काम, फ्लैग लटका करता वो हुआ। इस बार भी जो है
हमारे ज़िले में जो फ्लैग लग गया है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब अपना ज़िला कहीं अग्रसर बढ़ता है, सौंदर्यीकरण होता है, तो हमारे ज़िले की भी जो है नाम होता है। कई तो सुविधाएं स्टेशन पे नहीं हैं, जैसे अभी महिलाओं के लिए एक्सीलेटर नहीं है, पुल नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें अब हो जाएंगी। करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का बजट है सरकार का। जी बिल्कुल, और अच्छी बात है कि जो बहुत कमी थी, बताया ना मैंने कि बहुत चीज़ें कमी थी यहाँ पे, जो अब ये पूरी होनी चाहिए। जैसे अभी अभी जो है यहाँ पे टीन शेड का काम बहुत सारा बाकी पड़ा है प्लेटफॉर्म पे, कि कहीं-कहीं 2 प्लेटफॉर्म 2 पे 3 पे टीन शेड नहीं है, तो इससे कोई यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन अब जो इस प्रयास किया है माननीय विपक्ष दल से, उसके तहत हमारा इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके लिए मैं अपने सांसद जी का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सरकार का भी कि बहुत जल्द काम चालू हो जाए, बस हम लोग को देखने को मिले अच्छे से।